अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है मिसकैरेजेस। मिसकैरेजेस एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम लेते ही एक बहुत ज़्यादा अफसोसनाक और डिसअपॉइंटमेंट और ग्रीफ और परेशानी की कैफियत जो है वो तारी हो जाती है, सुनने वाले पर भी और सुनाने वाले पर भी। लेडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक परेशानी की सिचुएशन में चली जाती हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन। हाँ, अगर आपके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो वो एक परेशान कुन हालत है, बट अगर इन स्पेशली अगर शादी के शुरू में अगर कोई प्रेगनेंसी मिसकैरेजेस वगैरह हो जाता है तो वो अच्छा होता है। पेशेंट की जो है अंदर से यूट्रस की सफाई हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए वो मज़ीद अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है मेडिसिन लेने के बाद, डॉक्टर्स की प्रिकॉशंस लेने के बाद। तो इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है। बहरहाल अगर बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं तो फिर जो है ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है। मिसकैरेज होता क्या है बेसिकली, स्पॉन्टेनियस जो एग्जर्शन हो जाती है बेबी की, फीटस की, बिफोर इम्प्लांटेशन, उसके बढ़ने से पहले ही 20 वीक्स के अंदर अंदर स्टार्ट में ही जब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाता है, बेबी ज़ाया हो जाता है, तो उसको मिसकैरेज का नाम दिया जाता है। तो इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए बार बार अगर मिसकैरेज हो रहे हैं उसके इलाज के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कुछ रीज़न्स के बारे में कि ये होती क्यों है। इसकी सबसे पहली रीज़न तो ये होती है कि चाहते खुद ही पेशेंट जो है वो बेसिकली नहीं चाहती हैं कि उनको प्रेगनेंसी हो या बेबी जो है वो कैरी करना नहीं चाहती हैं। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी जो है वो सबसे बड़ी वजह होती है मिसकैरेजेस की, क्योंकि जब वो खुद ही नहीं चाहती हैं तो उसकी केयर भी नहीं करती हैं। दूसरी बड़ी वजह जो है इम्यून सिस्टम का वीक होना है। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं बॉडी को। अगर पेशेंट वीक है, उसकी बॉडी इस प्रोसेस के लिए तैयार नहीं है, तो भी मिसकैरेज जो बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शुरू में अगर कोई शादी के बाद अगर शुरू में कोई मिसकैरेजेस वगैरह हो जाते हैं तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उससे बॉडी तैयार हो जाती है मज़ीद अच्छी प्रेगनेंसी के लिए। तीसरी बड़ी वजह जो है वो इम्प्लांटेशन सही तरह से नहीं होती, यानी जो बेबी है उसके क्रोमोसोम्स जो हैं वो सही तरह से एडजस्ट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर पहले 20 वीक्स में ही ब्रेकेजेस हो जाते हैं। तो ये भी बड़ी वजह है मिसकैरेज की। और इस एक और बड़ी वजह जो आम तौर पर लेडीज़ में देखने में आती है वो है किडनी डिजीज़। जो शादी से पहले ही जो लड़कियां डाइट कर करके अपने आप को ख़राब किया होता है, वीकनेस उनमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनके गुर्दे फेल हुए होते हैं। तो किडनी प्रॉब्लम, पानी की कमी होना, यूरिन का प्रॉब्लम होना, यूटीआई का प्रॉब्लम होना, ये सारी सिचुएशंस जब बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं तो उस वक्त भी मिसकैरेज जो है बहुत तेज़ी से हो जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगी, इनमें जो सिम्टम्स आपसे मैच करते हो आप उस मेडिसिन का इंतखाब कर सकते हैं। एंड बिफोर प्रेगनेंसी भी कुछ मेडिसिन को लिया जा सकता है और प्रेगनेंसी के दौरान भी इन मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेडिसिन जो है वो जो यूज़ होती है इसके लिए मिसकैरेजेस के लिए एकोनाइट नैप जो है यूज़ की जा सकती है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, स्पेशली फॉर फियर एक्सपीरियंस की वजह से जो अबॉर्शन हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अनवांटेड प्रेगनेंसी जो होती है, जिसमें पेशेंट जो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, वो चाहती ही नहीं है प्रेगनेंसी को कैरी करना। तो ऐसी सूरत में जब अचानक से कोई उसको खौफ होता है या कोई ख़बर ऐसी सुनने को मिल जाती है जिसकी वजह से वो खुश होती है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो इस तरह की सिचुएशन अगर हो जाए तो एक्वानाइट को यूज़ किया जा सकता है। मिसकैरेज का खौफ होता है इस दौरान कि मिसकैरेज हो जाएगा, तो एक्वानाइट मेडिसिन को यूज़ करवाया जा सकता है। दूसरी मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। होम्योपैथिक मेडिसिन में एपिस मेलिफिका को यूज़ किया जा सकता है ऐसी लेडीज़ के लिए, स्पेशली जिनमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत वीक होती हैं, पतली दुबली सी होती हैं, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेंसेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है बिफोर प्रेगनेंसी।
इरेगुलर मेंसेस जो होते हैं इनमें देखने में आते हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड से सर्दी से इनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसी पेशेंट्स को जो है, और इनका स्पेशल सिम्टम ये होता है कि इनमें थर्ड मंथ में मिसकैरेज जो है वो आमतौर पर देखने में आता है। जैसे ही थर्ड मंथ प्रेगनेंसी का स्टार्ट होता है तो इनका मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसी पेशेंट्स को एपिस मेलिफिका जो है यूज़ करवानी चाहिए। बिफोर प्रेगनेंसी भी आप यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 महीने के लिए यूज़ करें, या पेशेंट की सिचुएशन के हिसाब से आप उसको दे सकते हैं। इससे मेंसेस जो है वो रेगुलर हो जाते हैं और बॉडी तैयार हो जाती है फॉर न्यू प्रेगनेंसी। तीसरी मेडिसिन जो है वो है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना बहुत अच्छी मेडिसिन है जब स्पेशली एक्सीडेंटली मिसकैरेजेस हो जाते हैं और अंदर बॉडी में वीकनेस हो जाती है, अंदर ज़ख़म रह जाते हैं, और एबॉर्शन के बाद अगर दोबारा से माँ को जो है प्रॉपरली अंदर से ज़ख़म वगैरह ठीक करने के लिए और उसको मेंटली दोबारा से तैयार करने के लिए आर्निका मोंटाना का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेप्टेशिया। बेप्टेशिया ऐसी मेडिसिन है जिसे ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जा सकता है जो छोटी एज की होती हैं। छोटी एज में उनकी शादी हो जाती है, नई नई प्रेगनेंसीज जब होती हैं तो उसको कैरी नहीं कर पाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, शॉक उनको लगता है, फीवर बहुत ज़्यादा होता है, खौफ की वजह से होता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। तो ऐसी लेडीज़ जो बहुत छोटी होती हैं, छोटी उम्र में बार बार मिसकैरेजेस अगर हो रहे हों, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए बेप्टेशिया यूज़ किया जा सकता है। सीपिया, सीपिया को भी मिसकैरेजेस के लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए जिनको 7th मंथ में प्रेगनेंसी जो है वो लॉस होता है। 7वें महीने में जब बेबी जो है वो वॉम छोड़ देता है या स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज जो है वो देखने में आता है, तो उस वक़्त सीपिया का यूज़ जो है किया जा सकता है। आमतौर पर 5th मंथ में भी हो जाता है और 7th मंथ में भी हो जाता है। तो ऐसी दोनों सिचुएशंस के लिए सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये बेसिकली मेंसेस की प्रॉब्लम की वजह से होता है, तो ये उसको मैनेज करती है, जिसकी वजह से मिसकैरेजेस को भी मैनेज करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सिफलिनियम। सिफलिनियम मेडिसिन स्पेशली ऐसी पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाती है जिनको सिफिलिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो जब भी मिसकैरेजेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाएं। बार बार अगर मिसकैरेजेस हो रहे हैं डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। ये जो वीडियो है ये स्पेशली होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए भी है जो इनमें से बेस्ट मेडिसिन का यूज़ करके अपने पेशेंट्स को रिलीफ दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके अलावा डाइट की तरफ अगर आ जाए, मिसकैरेजेस जो होते हैं उसकी बहुत बड़ी वजह डाइट का ख़राब होना भी है। लोग जंक फूड यूज़ करते हैं, नॉर्मल बैलेंस डाइट यूज़ नहीं करते, या बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव्स लेना जो है वो भी मिसकैरेज का सबब बन सकता है। जी, तो ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन्स और डाइट के हवाले से मैंने आपको बताया। तो आप इसके लिए बजाय इसके कि ख़ुद मेडिसिन चूज़ करें, बेटर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वो इसमें इस वीडियो को देखकर बेहतरीन मेडिसिन का इंतखाब कर सकते हैं। और मैं पेशेंट्स को ये ज़रूर कहूँगी कि मिसकैरेजेस के हवाले से अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखें। डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है मिसकैरेज को कंट्रोल करने में। उस पर फोकस करें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।